मेरा बस चले तो मैं तो कह दूं कि लोग भूखों मर जाए तो मर जाने दो, राजस्व गया भाड़ में, बंद करो। राजस्व जाए भाड़ में, लोग मरना है तो मरें, लेकिन शराबबंदी होनी चाहिए। शराबबंदी को लेकर आपने अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के आंदोलन देखे होंगे, लेकिन जिस तरह की मुखालफत और धार उमा भारती की इस अभियान में नजर आ रही है और उस तरह का विरोध आपने शायद ही कभी देखा हो। और मामले में खास बात यह है, जिस राज्य में वह शराबबंदी की बात कर रही हैं उस राज्य में उनकी ही पार्टी की सरकार है। ये वही राज्य है जहां भाजपा को वापस लाने का पूरा श्रेय उनको जाता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर उमा भारती का एक तरफा कोल्ड वॉर चल रहा है। ये ऐसा कोल्ड वॉर है जो मध्य प्रदेश में सत्ता पलट के बाद जब शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने तब से इसने जोर पकड़ लिया। सबसे पहले तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराने को ही अनुचित बता दिया था। एक बहुत ही सधे हुए शब्दों में उन्होंने शिवराज सरकार की जो चौथी बार शिवराज सरकार गठित हुई थी उस पर सवाल खड़े कर दिए थे। उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तब भी वो एक सरकार है सरकार पर सवाल उठाने से नहीं चूकी थी और अब उन्होंने शराबबंदी को लेकर एक मोर्चा खोल दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश की जो आर्थिक हालात हैं उस पर लगातार किसी न किसी स्तर पर सवाल उठते ही रहते हैं और उन्हीं हालात से उबरने के लिए अब शिवराज सरकार प्रदेश में शराब की नई दुकानें खोलने की बात कर रही है। और ऐसे में ही उमा भारती के द्वारा शराबबंदी को लेकर एक अभियान छेड़ना कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को सीधा संकेत है कि उनकी राह आने वाले समय में बहुत सरल नहीं है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उनकी राह में कोई और कांटे नहीं बो रहा, बल्कि उनकी ही पार्टी के नेता कांटे बो रहे हैं। और पार्टी की भी एक ऐसी नेत्री जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, यह वही नेत्री है जिसको पूरा श्रेय जाता है मध्य प्रदेश में भाजपा को स्थापित करने का, जिसको पूरा श्रेय जाता है दिग्विजय शासन को उखाड़ फेंकने का, और जिसको पूरा श्रेय जाता है भाजपा जहाँ पर जो मध्य प्रदेश में एक तरीके से मृत प्राय हो गई थी वहां पर उन्होंने बीजेपी को जिंदा किया था। अब वही नेत्री अगर अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक तरह का अभियान छेड़ती है तो इसमें आने वाला समय शिवराज सिंह चौहान के लिए बहुत हद तक मुश्किल भरा रह सकता है। जाहिर सी बात है इस वक्त शराबबंदी का मसला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि बहुत जल्दी बीजेपी को निकाय चुनाव का सामना करना है और निकाय चुनाव में एक तरफ तो बीजेपी के नेता प्रचार करने के लिए जनता के बीच जाएंगे और उसके ही समानांतर उमा भारती जनता के बीच जाकर शराबबंदी के अभियान को और जोर देंगी। सीधा सा असर जिसका सरकार पर पड़ेगा, भाजपा पर पड़ेगा, भाजपा के चुनाव प्रचार पर पड़ेगा। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उमा भारती ने भी अब शिवराज सरकार के लिए कांटे बोने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि जब उमा भारती से इन तमाम विषयों पर पूछा जाता है तो बहुत ही मजे हुए अंदाज में वह यह कहकर निकल जाती हैं कि शिवराज पर मेरा पूरा हक है और मुझे पूरी उम्मीद है शिवराज जी मेरी इस बात को सुनेंगे और मध्य प्रदेश में जल्द ही शराबबंदी लागू करके इसको एक मॉडल राज्य के तौर पर स्थापित करेंगे। बंदी और पूर्ण नशाबंदी के समर्थन में हूँ, ठीक है। इसमें दो प्रयोग हुए, एक गुजरात में और एक बिहार में। आप कुछ भी कह लो लेकिन दोनों प्रयोग सफल रहे। मुख्यमंत्री अपनी हिम्मत से उसको कैरी कर सके नीतीश कुमार जी। मैंने भी शिवराज जी को कहा है कि जैसे ही राजस्व का रास्ता आपके पास में निकल आवे आप नशाबंदी और शराबबंदी दोनों की तरफ आई। और मैं फिर यही कहूँगी कि आंदोलन नहीं है, अभियान है। मैं फिर यही कहूँगी कि 8 मार्च को सिर्फ बैठक हो रही है, रणनीति बन रही है आगे की। और मैं फिर यही कहूँगी कि जितना मैं नशा और शराब के खिलाफ हूँ उतने ही शिवराज जी और वीडी शर्मा जी। आप कह रहे हैं जाहिर सी बात है शिवराज सिंह चौहान इस समय बहुत ही दबाव में हैं। उमा भारती उनसे डिमांड तो कर रही हैं लेकिन अभी तक शायद हमें ऐसी कोई खबर देखने को नहीं मिली कि इस तरह की डिमांड उन्होंने किसी बंद कमरे में की हो। अगर शिवराज सिंह चौहान वाकई उनके छोटे भाई हैं तो उनको बंद कमरे में यह बात समझानी चाहिए, उनको यह बताना चाहिए कि अगर तुम ऐसा करते हो, शराबबंदी करते हो तो इसके दूसरे विकल्प हैं। दूसरे विकल्प क्या हैं जिसके बारे में भी वह सार्वजनिक मंचों पर ऐलान कर चुकी हैं कि मैं शिवराज सरकार को पैसा कमा सकती हूं अगर वह शराबबंदी कर दे तो। लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर देखने को नहीं मिली कि उमा भारती ने शिवराज सिंह चौहान से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर शराबबंदी करने की बात कही हो और उनके सामने मध्य प्रदेश सरकार के लिए आय के कोई दूसरे विकल्प सुझाए हों। हमें तो सिर्फ कहीं ना कहीं सार्वजनिक मंचों पर उमा भारती की एक मुखालफत ही देखने को मिल जाती है जिसमें उनके निशाने पर सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान ही होती हैं, फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो।
अब चलते चलते इसका दूसरे पहलू पर भी गौर कर लेते हैं। दरअसल हमने कहा है कोल्ड वॉर देखने को मिल रहा है जिसकी अगुवाई उमा भारती कर रही हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ऐसा है जो अभी लोगों के सामने नहीं आया है। वो इसलिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी शायद उमा भारती को खुद से मिलने का समय नहीं दे रहे। चूंकि शिवराज सिंह चौहान एक मजबूत पोजीशन में हैं, तो जाहिर सी बात है कि उमा भारती उनका कुछ विशेष बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन उन्होंने फिर भी उमा भारती को कहीं ना कहीं एक लूप लाइन में रखा हुआ है। ना तो उमा भारती की हर बात का जवाब देती हैं, ना ही उनको बहुत अधिक तवज्जो देती हैं। तो कहीं ना कहीं शिवराज के द्वारा उमा भारती को इस तरह इग्नोर करना ही उनकी तरफ से भी कोल्ड वॉर का हिस्सा हो सकता है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के दो प्रमुख राजनीतिक ध्रुवों में जो बीजेपी से ही ताल्लुक रखते हैं, उनमें एक तरह का कोल्ड वॉर चल रहा है, और इस कोल्ड वॉर में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है और इसका अंजाम क्या होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। आप पंजाब केसरी टीवी के साथ बने रहिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।